हेलो यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि आम का अचार कैसे बनाया जाता है। इस सीज़न में कच्चे आम, पक्के आम, सभी तरह के आम मिलते हैं। आमों का सीज़न जो है, तो चलिए आज मैं आप सभी को ऐसे अचार बनाने की रेसिपी बताऊंगी कि इस अचार को आप लोग 2 या 3 साल आराम से रख कर खा सकते हैं। तो मेरे रेसिपी से अचार बनाइए और बेफिक्र हो जाइए। आमों का सीजन अचार डालने का होता है। तो चलिए आम का अचार डालने के लिए और अचार खराब ना हो इससे बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन है वो भी मैं बताऊंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले आप कच्चे आम को ले ले और उसे अच्छे से वॉश कर ले और उसको फिर काट ले, या कटा हुआ आम भी आप मार्केट से ले सकते हैं। तो आम को लेके अच्छे से वॉश कर ले, इसके सारे पानी को छान ले। सारे पानी को छानने के बाद उसमें 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है कि कैरियाँ जो है वो सड़ी गली ना हो या दाग धब्बे ना हो उसमें। अगर इस तरह की होती हैं तो उन्हें फेंक दें। और दूसरी बात कि कैरियाँ को जो नोकीला पार्ट जो रहता है, जो टूटता है, डंठल जो रहता है, उसे काट कर फेंक दें। तो चलिए इसमें मैं 4 या 5 चम्मच नमक डाल देती हूँ। अच्छे से चारों तरफ से चला के डालना है नमक आपको उसमें। उसके बाद इसमें मैं 2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालती हूँ। देखिए इस तरह से चारों तरफ से फैला के डालिएगा। बिल्कुल इसी तरह से डालना है आपको। उसके बाद इसको अच्छी तरह से चला लेना है। चारों तरफ से चला लीजिए आप इसको, बिल्कुल बढ़िया से चला लीजिए। तो देखिए इस तरह से आपको चला लेना है आम को। अब देखिए इसमें 1 बूंद भी पानी नहीं है। अब इसको एक डब्बे में डाल देते हैं। सारे कैरियों को डब्बे में डाल देते हैं। हल्दी लगाकर, नमक लगाकर इसको डाल देते हैं और इसको ढककर 2 दिनों के लिए हमें इसको धूप में रख देना है। आप चाहें अगर जल्दी आम का अचार बनाना है तो 1 दिन भी रख सकते हैं, और अगर जो आपको अच्छे से बनाना है तो आप इसको 2 दिन तक धूप में रखिए। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसे 2 दिन तक धूप में रखिए। तो 2 दिनों तक मेरी आम 2 दिनों तक धूप में रही है। उसके बाद मैं इसे ले आती हूँ। अब ये वीडियो 2 दिन के बाद मैं बना रही हूँ। तो देखिए कितना सारा पानी छूटा है, इसमें 1 बूंद भी पानी नहीं था। तब एक गमला ले लेते हैं और इसमें सारे आम को निकाल लेते हैं। देखिए कितना सारा पानी इससे निकला है, जबकि इसमें 1 बूंद भी पानी नहीं था। तो ये सारे पानी कहाँ से आए हैं? ये सारा पानी इस आम से, कच्चे आम के कैरी से निकला है। जो नमक और हल्दी जो डाले थे उसी की वजह से ये सारा पानी इससे निकला है। और अब जो ये पानी निकला है तो इसी से आम का अचार खराब नहीं होता है। तो देखिए कैरियाँ एकदम बिल्कुल गल चुकी हैं 50%। देखिए कितनी स्पंजी लग रही है, कितनी जूसी लग रही हैं, और ये 50% तक लगभग गल चुकी है। नमक डालकर धूप में रखने से यही इसका फ़ायदा होता है। अचार बनाने के तो कितने ट्रिक्स होते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा वाला ट्रिक्स होता है। इस तरह से अगर आप अचार बनाएंगे तो ये अचार सालों तक रख के आप खा सकते हैं। तो अब इसका सारा पानी हम निकाल लेते हैं। देखिए कितना सारा पानी निकला है। कम से कम लगभग ये आधा लीटर पानी इन कैरियों से बाहर आ गया। और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये अचार को ख़राब होने नहीं देती है। तो सारा पानी को हम छान लेंगे अच्छे से। 1 भी बूंद पानी इसमें नहीं रहना चाहिए। देखिए सारा पानी निकल चुका है इसका, और इसका कड़वापन भी इसके साथ निकल जाता है। अब जो ये अचार बनेगी तो ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी, और इसका जो कस्सापन जो होता है वो बाहर आ जाता है। तो अब हम इसको एक बड़े से बर्तन में इस तरह से रखेंगे, और इसको हमें सीधा रखना है। क्योंकि इस तरह से रखना है हमें, क्योंकि इसका जो मॉइस्चर होता है वो ऊपर की तरफ होता है, और इसको हमें सुखा लेना है। उसके बाद हम चलिए मसाले बनाते हैं। तो 1 कटोरे सौंफ लिए हैं हमने, 150 ग्राम, 50 ग्राम जीरा लिए हैं हमने, 100 ग्राम सरसों लिए हैं हमने, 150 ग्राम धनिया लिए हैं, 25 ग्राम कलौंजी, 25 ग्राम जीरा, 25 ग्राम राई का दाना और 20 ग्राम मेथी दाना। ये सारे मसाले हमें फ्राई करने हैं। तो एक एक करके हम सबको फ्राई करते हैं।
सबसे पहले हम धनिया को फ्राई करते हैं, क्योंकि धनिया में ज़्यादा टाइम लगता है। आप चाहें तो सारे मसाले को एक साथ भी फ्राई कर सकते हैं और नहीं तो एक एक करके भी फ्राई कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग मसाले अलग अलग टाइम लेते हैं, इसलिए मसाले को अलग अलग ही फ्राई करने चाहिए। तो धनिया हमारी फ्राई हो चुकी है, देखिए। अब इसे अच्छे से चला के एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो अब हम सौंफ को फ्राई कर लेते हैं। इसको भी हल्के से फ्राई करना है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, वरना ये जल जाएगा और मीठे के बजाय तीखा लगने लगेगा अचार। तो सौंफ भी हमारी फ्राई हो चुकी है, इसे भी एक बर्तन में निकाल लेते हैं। उसके बाद हम सरसों का दाना फ्राई करते हैं। इसको भी हल्के से हमें भून लेना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, टाइम ज़्यादा नहीं लगता है भूनने में इसे। आप चाहें तो पाउडर वाला सरसों का दाना भी ले सकते हैं, आप चाहें तो खड़े भी ले सकते हैं। इस तरह से इसको भून के पीस सकते हैं। तो देखिए सरसों भी हमारी भून चुकी है, इसे भी हम सेम प्लेट में डाल लेते हैं। तो अब हम मेथी का जो दाना है उसे भून लेते हैं। मेथी का दाना आपको ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि ये अचार को कड़वा कर देता है। इसको सबसे कम क्वांटिटी में लेना है आपको। तो देखिए मेथी दाना भी, सारे मसाले को आपको मीडियम टू लो फ्लेम में भूननी है। तो मेथी दाना भी हमारी भून चुकी है, तो इसे भी हम उसी सेम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम भूनते हैं ये जीरा को। जीरा भी कम टाइम में ही भुनाता है, याद रखिएगा। सारे मसाले को हमें मीडियम टू लो फ्लेम में भूननी है। तो जीरा भी हमारी भून चुकी है, इसे भी हमें वही प्लेट में ले लेना है। तो अब हम भूनते हैं राई के दाने को, या काली सरसों भी इसे आप बोल सकते हैं। इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, ये कम भुनाता है, बहुत ही कम गरम करना है सिर्फ इसको। तो देखिए राई का दाना भी भून चुका है, इसे भी हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। राई का दाना भी मेरा भून चुका है। तो अब हम चलिए कलौंजी भूनते हैं। कलौंजी भी आपको ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि ये मसाले को के कलर को भी चेंज कर देती है। ज़्यादा लीजिएगा तो कालापन आ जाएगा। हर चीज़ की एक अपनी लिमिट होती है, उसी क्वांटिटी में उसी लिमिट में आपको लेनी है। तो चलिए राई का दाना, ये कलौंजी का दाना भी भून चुका है। तो अब हम इसे भी उसी प्लेट में डाल लेते हैं। और अब हम भूनते हैं ये अजवाइन है। आप चाहे तो इसे ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे नहीं भी ले सकते हैं। मैं तो लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। ये मसाले का एक फ्लेवर देती है और एक क्या बोलते हैं, सुगंध आती है। इसका एक अपना सुगंध होता है। अब हम लेते हैं खड़े मिर्च, जितने भी ले सके आप, जितना आपको तीखा पसंद है। मैं तो 25 ग्राम ली हूँ। तो देखिए सारे मसाले मेरे भून चुके हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं मसाले। और अब इसको मिक्सी के जार में डाल लेते हैं। मसाले को ठंडे कर लेना है आपको, उसके बाद इसे एक मिक्सी के जार में ले लेना है। इन सारे मसालों को आपको दरदरा पीसना है, बिल्कुल दरदरा, ज़्यादा महीन नहीं करना है। ज़्यादा महीन करने से जो अचार है वो कैरियों में ये मसाला लगता नहीं है, सब साइड में आ जाता है। देखिए कितना दरदरा है मेरा मसाला। और इस मसाले को पीस के आप चाहें तो एक डब्बे में रख सकते हैं, आप किसी वेजिटेबल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मेरी कैरियाँ सूख चुकी हैं। इसको जो मैं धूप में रखी थी 2 घंटे के लिए, देखिए तो सूख चुकी है। अब इसमें मैं मसाले को डालूँगी। याद रखिएगा कि कैरियों को 2 घंटे धूप में ज़रूर सुखाइएगा। उसके बाद इसमें मसाले डालने हैं। आप चाहे तो धूप में नहीं भी सुखा सकते हैं, आप पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। तो सारे मसाले को इसी तरह से धीरे धीरे डालते जाना है आपको। चारों तरफ से मसाले को डाल देना है। मसाले की जो क्वांटिटी मैं बताई हूँ, मेरा आम 2 kg है। 2 kg के हिसाब से मैं मसाले की क्वांटिटी बताई हूँ। अगर आप आम की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो मसाले की क्वांटिटी भी बढ़ानी होगी। उसके बाद इसमें 2 या 3 चम्मच आपको लाल मिर्च डाल देनी है। आप चाहें तो कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं।
क्योंकि इससे कलर अच्छी आती है। मिर्च तो मैं पहले भी दे चुकी हूँ इसमें, खड़ी मिर्च। अब इसमें 2 या 3 चम्मच नमक डाल देना है। नमक क्योंकि हमने पहले ही ले चुकी हैं, इसमें कैरियों में पहले ही नमक डाल चुकी हूँ। अब मैं नमक की क्वांटिटी कम लूँगी। तो अब इसको अच्छे से चला लेना है। और ऑयल को गरम करके मैं रखी थी साइड में, जो ठंडा हो चुका है। अब इसमें 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देनी है आपको, और इसको अच्छे से चला लेना है। क्योंकि तेल में कश्मीरी मिर्च डालने से तेल का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा पूरा रेड हो जाता है एकदम बिल्कुल, जो अचार को बहुत ही खूबसूरत बनाती है, एक अलग सा लुक देती है अचार को। देखिए ऑयल हमारा लाल हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है ऑयल। और अब इस तरह से आपको ऑयल डालना है अचार में, चारों तरफ से धीरे धीरे करके। एक ही बार सारा ऑयल नहीं डालना है आपको, धीरे धीरे करके डालना है। और आपको मस्टर्ड ऑयल लेना है, प्योर मस्टर्ड ऑयल लेना है अचार के लिए। रिफाइंड ऑयल बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो इस तरह से चारों तरफ से मिला के चला लीजिए धीरे धीरे करके। देखिए इस तरह से कितने अच्छे मसाले मेरे एकदम परफेक्ट मसाले हैं मेरे, बिल्कुल आम में एकदम आम और मसाला पूरा लग रहा है कि बराबर है एकदम। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। सारे मसाले जो है वो कैरियों से चिपक गए हैं। दरदरे पीसने की यही फायदे हैं मसाले के। तो अब इसे हम एक जार में डाल लेते हैं। देखिए इस तरह से, और थोड़ी थोड़ी बीच में आपको ऑयल भी डालनी है। बीच बीच में ऑयल डालने से क्या फ़ायदा है कि सारे कैरियों में ऑयल जाती है। और अगर आप नीचे ऑयल लेते हैं या फिर अचार सारे डालने के बाद ऊपर ऑयल लेते हैं, तो वो सारे कैरियों के बीच में ऑयल नहीं जाती है, नीचे जाके सारा ऑयल जमा हो जाता है। तो अचार हमारी बन चुकी है, बन नहीं चुकी है मतलब आधा काम हो चुका है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, और ये बनती भी बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार है। तो आप मेरे रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें एक बार। इस तरह से बनाएंगे तो आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, और आप सालों भर इस अचार को रख के खा सकते हैं, 2 या 3 साल तक। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, एक बार ज़रूर ट्राई करें। देख लीजिए कितना खूबसूरत, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, कितना जायकेदार, और खाने में भी ये अचार वाकई बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।